नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग अरुण ट्रेंड कैंडल्स इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले अरुण इंडिकेटर क्या होता है? अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएं और अरुण ऐसा टाइप करें तो देखिए यहाँ पे आपको अरुण नाम का एक इंडिकेटर मिलेगा। इसको आपको क्लिक करना है तो ऐसा एक इंडिकेटर आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दो लाइंस होती हैं, एक होती है ग्रीन वाली, एक होती है रेड वाली। तो इस इंडिकेटर के बारे में जितना मैंने पढ़ा है तो वो ये कहता है कि ये दो लाइंस हैं, ये 0 और 100 के बीच में वॉबल होती रहती हैं, घूमती रहती हैं। और किसी चार्ट के ट्रेंड के बारे में अरुण इंडिकेटर ये बताता है कि जब तक ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है तब तक वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो बुलिश है, और जब जब रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है तब तक वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो बेरिश है। और भी कुछ चीज़ें ट्रेंड के बारे में इस इंडिकेटर के लिए वहाँ पे बताई गई थी एक आर्टिकल में। तो वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उन सारे रूल्स को मिला के एक इंडिकेटर बना जाए, एक सिंपल इंडिकेटर जहाँ पे सिर्फ कैंडल्स को कलर करके हम लोग अरुण से रिलेटेड जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट कर पाए। तो उसका लॉजिक क्या है ट्रेंड का, वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो शुरू करने से पहले तो ये देख लेते हैं कि कैंडल्स के तीन तीन कलर है यहाँ पे। एक है ग्रीन कलर, एक है रेड कलर और एक है व्हाइट कलर। ग्रीन कलर तब है जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, रेड कलर तब है जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, और जब मार्केट साइडवेज है तब व्हाइट कलर है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का लॉजिक क्या लिखा था उस आर्टिकल में, ये देखिए। जो सबसे पहली ग्रीन कैंडल होगी ना उसके लिए ये लॉजिक होगा कि यहाँ नीचे अरुण में, अरुण इंडिकेटर में ये जो ग्रीन लाइन है उसकी वैल्यू 100% होनी चाहिए। आप अगर इस अरुण इंडिकेटर का नाम देखें उसके बाजू में जो दो वैल्यूज हैं उन पे गौर करें। जब मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूँ तो ग्रीन कलर की वैल्यू देखिए कितनी है, 100% है। तो ये था पहला क्राइटेरिया कि ग्रीन लाइन की जो वैल्यू है वो 100% होनी चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली जो रेड लाइन है उसकी वैल्यू जो है वो 50 के नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए जिस कैंडल पे अपना कर्सर मैंने रखा है वहां पे रेड लाइन की वैल्यू क्या है, 35.71, जो कि 50 से कम है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है हमारी पहली ग्रीन कैंडल फाइंड आउट करने के लिए। ग्रीन लाइन भी 100 को टच कर रही है और रेड लाइन भी 50 के नीचे है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को हमने ग्रीन कलर कर दिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हर एक कैंडल को ग्रीन कलर देंगे जब तक ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 के नीचे नहीं आ जाती, या फिर ये जो रेड लाइन है ये 50 के ऊपर नहीं चली जाती, या फिर ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे नहीं आ जाती। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक इस कैंडल के बाद हर एक कैंडल को हम लोग ग्रीन कलर देते जाएंगे। ओके, कौन कौन सी कंडीशन है वापस देखिए। ग्रीन लाइन 50 के नीचे आनी चाहिए, और रेड लाइन 50 के ऊपर जानी चाहिए, और ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन के नीचे आ जानी चाहिए। इनमें से कोई एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पहली ग्रीन कैंडल मिल चुकी है हमारे पहले रूल्स के तहत, आगे के हर एक कैंडल को हम लोग अब ग्रीन कलर देते रहेंगे जब तक इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये पहली एक ग्रीन कैंडल मिल गई, आगे की हर कैंडल को हम लोग ग्रीन कलर देते जाएंगे। कब तक, जब तक यहाँ तक। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन के नीचे चली गई, ग्रीन लाइन 50 के भी नीचे चली गई है, और रेड लाइन जो है वो उसने तो 100 को टच कर दिया है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स को ग्रीन कलर देना है वो उसे बंद कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडल का लॉजिक। वैसे ही रेड कैंडल का क्या लॉजिक है देखिए। पहली रेड कैंडल जो है उसका लॉजिक ये है कि नीचे ये जो रेड अरुण लाइन है वो 100 को टच करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे उसकी वैल्यू देखिए, जब मैं इस कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूँ तो रेड वैल्यू जो है वो 100%। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ग्रीन लाइन है वो 50 के नीचे हो जानी चाहिए। तो फिर ग्रीन लाइन की वैल्यू देखिए 42.86, जो कि है 50 के नीचे। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली रेड कैंडल फाइंड आउट करने की। तो हमने इस कैंडल को रेड कलर दे दिया। अब इसके बाद जितनी भी कैंडल्स हैं हम लोग उन्हें रेड कलर देते जाएंगे जब तक ये जो रेड लाइन है ये 50 के नीचे नहीं आ जाती, या फिर ग्रीन लाइन जो है वो 50 के ऊपर नहीं चली जाती, या फिर रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे नहीं आ जाती। इनमें से कोई भी एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती अगली हर कैंडल को हम लोग रेड कलर देते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जाके
वो कंडीशन जो एक कंडीशन तो एटलीस्ट सेटिस्फाई होगी कि रेड लाइन जो है वो ग्रीन लाइन के नीचे आ गई। तो यहाँ पे हमने कैंडल्स को रेड कलर देना बंद कर दिया, और यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन जो है वो 50 के ऊपर चली गई है, रेड लाइन 50 के नीचे आ गई है। मतलब एक्चुअली तीनों ही कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे कैंडल को रेड कलर देना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे कैंडल को ग्रीन कलर देना भी सही नहीं था, क्योंकि जो पहला हमारा क्राइटेरिया है पहली ग्रीन कैंडल को फाइंड आउट करने का, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर व्हाइट कैंडल पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं अपना कर्सर रखूँ तो यहाँ पे आप ग्रीन लाइन की वैल्यू देखिए क्या है, 71.43, जबकि हमारा पहला क्राइटेरिया है कि भाई ग्रीन लाइन जो है वो 100 को टच करनी चाहिए। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ना तो ये कैंडल रेड बन पाएगी ना ही ग्रीन बन पाएगी, तो इसको हमने कलर दिया है व्हाइट। ओके, तो ये रहा हमारा क्राइटेरिया कैंडल्स को ग्रीन कलर देने का और रेड कलर देने का। और जब भी दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होते तब तो हम लोग कैंडल्स को व्हाइट कलर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक आप समझ गए। तो इस प्रकार से पूरे चार्ट के ऊपर हमने कैंडल्स को ग्रीन रेड व्हाइट ऐसे कलर्स दे दिए। तो आप देख पाएंगे कि मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। यहाँ से जब ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुई कैंडल्स की यहाँ कहीं से, तो वो कंटिन्यू हुई जा रही है जब तक हमारा निफ्टी जो है वो बुलिश ट्रेंड में बढ़ा जा रहा है तब तक। और यहाँ जैसे ही निफ्टी बेरिश ट्रेंड में जाना चालू हो गया, कैंडल्स का कलर चेंज होके रेड बन गया। तो इन अरुण कैंडल्स को देख के, अरुण ट्रेंड कैंडल्स को देख के ही आप किसी स्टॉक का, किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का मौजूदा ट्रेंड क्या है ये जान पाएंगे। ओके, ऐसा ये इंडिकेटर हमने बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ कैंडल्स का कलर देख के ही आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ट्रेंड जो है उसे जान पाएंगे। देखिए यहाँ से जो बेरिश ट्रेंड चालू हुआ, बीच बीच में हल्का हल्का बुलिश होने का उसने ट्राई किया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक वो बेरिशनेस उसका बहुत ही मजबूत रहा। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से बुलिश ट्रेंड जो है उसने खुद को चालू किया। और बीच बीच में कहीं कहीं पे हमें व्हाइट कैंडल्स भी दिखाई दे रही हैं जहाँ पे ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। ओके, तो आई होप आपको ये इंडिकेटर अच्छा लगा होगा। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस इंडिकेटर को आपके लिए फ्रीली अवेलेबल करवा रहा हूँ। इस इंडिकेटर की जो लिंक है मैंने उसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आपको उस लिंक को कॉपी करना है और आपके वेब ब्राउजर में उसे पेस्ट करना है। जब आप उस लिंक को वेब ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो ऐसा एक पेज आपको दिखेगा, यहाँ पे इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ है। आपको बस इस ऐड टू फेवरेट्स बटन को क्लिक करना है। देन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल नेम है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको कोई ऐसा एक चार्ट ओपन करना है और जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ फेवरेट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आप आईटी वाला अरुण ट्रेंड कैंडल्स इंडिकेटर देख सकते हैं। इसको बस आपको क्लिक करना है। देखिए अब हमारा जो इंडिकेटर वो चार्ट पे ऐड हो चुका है। अब आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।